हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय 7.3 के बारे में। हम पिछले अध्याय में पिछले क्लास में YouTube के माध्यम से आप लोगों को 7.1 के बारे में तथा 7.2 के बारे में YouTube के माध्यम से डाल दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप 7.1 तथा 7.2 को आप आसानी से बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे सर, वो है निर्देशांक ज्यामिति का 7.3। 7.3 में सर दो कैटेगरी का मैथ आता है। एक आता है सर त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल, और एक आता है सर आपका यदि संरेखी है, यदि कॉलिनियर है तो के का मान ज्ञात करें। तो ये दो तरह का ही मैथ होता है। हम दो ठो मैथ आपको बना देंगे तो आपका 7.3 बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनेगा 7.3 को। उसके लिए एक थ्योरम है सर, एक परिमेय है, एक थ्योरम है, एक व्यंजक है। उस व्यंजक को हमें देखना है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज जो तीन भुजा से घिरे हुए उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसका तीन शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। शीर्ष ए का निर्देशांक है x1 y1, शीर्ष बी का निर्देशांक है x2 y2 और शीर्ष सी का निर्देशांक है x3 y3। यहाँ पे हम माना कि a x1 y1, b का निर्देशांक x2 y2 और c का निर्देशांक x3 y3 है। अब अगर बात करें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 यानी x1 को रख के y2 माइनस y3 यानी y2 माइनस y3 प्लस जब x2 को रखेंगे तो उस घर में बात दे देंगे, अब बचा इधर y3 माइनस y1, और जब x3 लेंगे सर आपका तो y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला याद करने का है कि जब हम लोग x1 लेंगे तो ये घर को बात देना है, इस घर का y से लेना है y2 माइनस y3, जब x2 लेना है तो y3 माइनस y1, जब x3 लेना है तो y1 माइनस y2। तो आशा करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों का आसानी से रह जाएगा। नहीं तो 23, 31 और क्या है सर 12 याद रख देंगे। 23 यानी 23, 31 और क्या है सर 12 याद रखेंगे, आपका बन जाएगा। और 1 2 3 तो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप इस फॉर्मूला के माध्यम से 7.3 को बना सकते हैं। ओके, आप देखते हैं आगे हम। चलिए सर, हम एक एग्जांपल उठाए बोर्ड में आप लोगों के सामने है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। माने हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष है 1 -1 -4 6 -3 -5। ए एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष है। उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाए ट्रायंगल का ABC। ए का निर्देशांक है 1 -1, बी का आंसर -4 6 और सी का आंसर -3 5। चूंकि यहाँ पे होता है सर x1 y1, x2 y2 और x3 y3। चलिए हल आगे देखते हैं किस तरह से बनेगा। हल दिया है a1 -1, b -4 6 तथा c -3 -5। अब सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए सर 1/2 x1 आपको दिखाई दे रहा है सर। आपका x1 का वैल्यू कितना है सर आपका 1, x1 का वैल्यू है सर 1, तो 1 आ गया सर आपका। y2 दिख रहा है सर 6, तो ये 6 हो गया सर। माइनस y3 दिख रहा है सर -5, तो ये -5 ले लिए और ब्रैकेट। ओके, अब x2 दिख रहा है सर -4, तो प्लस ये -4। y3 दिख रहा है सर आपका -5, तो -5 ले लिए सर। माइनस y1 क्या है सर -1, तो ब्रैकेट में -1। ओके, अब देखिए x3 कितना है सर आपका -3, तो ये -3। अब y1 कितना है सर आपका y1 -1 है सर, और y2 क्या है सर -6। अब देखिए
1/2 1 ब्रैकेट खोलते हैं सर 6 माइनस माइनस प्लस 5 -4 -5 माइनस माइनस प्लस 1 -3 -1 -6 -7। आगे देखते हैं सर हम लोग 1/2 6 और 5 11 11 गुना 1 11 -5 से प्लस 1 गया -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब माइनस माइनस प्लस 3 7 21। अब ऐड कीजिए सर इसको 1 4 5 6 6। अब आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक हो गया सर हम लोग का। 1/2 5 और 6 11 यहाँ पे -4 और माइनस माइनस प्लस 4 4 16 वहाँ 44 लिख देते हैं हम, मिस्टेक। माइनस माइनस प्लस 3 7 21। आप याद कीजिए सर 6 और 1 7 और 1 8 2 3 4 48 अर्थात 1/2 48। इसको काट दीजिए तो आ गया सर का 24 वर्ग मात्रा। इसको नहीं भूलना है सर, ये भूल जाएंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इस मैथ में थोड़ा सा शब्द, जैसे हमारा थोड़ा शब्द नहीं हटा तो थोड़ा मिस्टेक हो गया कि -4 -4 44 कर देते, माइनस माइनस क्या होगा सर आपका प्लस, अच्छा से क्या होगा सर 16। तो इस तरह से क्या आ गया सर आपका 24 वर्ग मात्रा आ गया। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर के का मान ज्ञात करना है। हम पहले बता दिए कि इस टॉपिक में 2 तरह का ही मैथ पूछेगा, लेकिन सावधानी के अनुसार बनाना है। माइनस प्लस में गुना में सावधानी बनाना है। ध्यान अगर दूसरा तरफ रहे तो ये मैथ गलत होने की संभावना बहुत है। तो के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु के ऐसा संरेखी, यहाँ पे एक वर्ड आया ऐसा संरेखी मतलब क्या होता है सर कॉलिनियर। जब तीनों बिंदु, संरेखी का डिफिनेशन समझ लीजिए क्या है, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हो, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो उसे कहते हैं संरेखी। यानी संरेखी, तीनों बिंदु जब एक ही लाइन में होता है तो उसे कहते हैं संरेखी। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होता है तो इस कारण से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 हो जाता है। क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है सर आपका, त्रिभुज में 3 बिंदु होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये त्रिभुज बनता है। लेकिन जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगा तभी होगा संरेखी, तभी क्या होगा सर संरेखी। इसलिए यहाँ पे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 इसलिए ले जाता है क्योंकि तीनों बिंदु क्या होता है एक ही रेखा में गिरता है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, देखते हैं। दिया है ए बिंदु 7 -2 जिसको कहते हैं हम लोग x1 y1, b 5 1 जिसको कहते हैं हम लोग x2 y2, और c 3k जिसको कहते हैं हम लोग x3 y3। ओके, चलिए लिखना है यहाँ पे, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी है। जब संरेखी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका जो क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला सर। अब आगे हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। 1/2 x1 का मान कितना है सर 7, y2 कितना है सर आपका 1 माइनस y3 कितना है सर आपका k, ओके, प्लस x2 कितना है सर आपका 5, y3 क्या है सर आपका k माइनस y1 कितना है सर -2 तो माइनस प्लस 2, x3 क्या है सर आपका 3,
y1 कितना है सर आपका -2 और y2 कितना है सर -1। आप देखिए 7 गुना 1 7 माइनस 7 गुना किए 7k प्लस 5 गुना किए 5k प्लस 5 गुना 10। यहाँ पे -2 और -1 -3 तो -3 त्रिखे 9 बराबर 0। आप बात करते सर 1/2। यहाँ पे देखिए सर आपका -7k से 5k गया तो -2k और 10 से 9 गया 10 से 9 गया 1 और 7 कितना हो गया सर आपका 8 बराबर कितना हो गया सर 0। और -2k प्लस 8 बराबर 0 और ये 2 नीचे था उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा सर, ये भागा में था हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो -2k प्लस 8 बराबर क्या हो गया सर 0। तो -2k बराबर प्लस 8 हो जाके -8 खत्म, अर्थात 2k बराबर 8 तो k बराबर 8/2 यानी k का मान निकल गया सर आपका 4। इस तरह से आशा करते हैं सर आप 7.3 को बना लेंगे, क्योंकि दो ही कैटेगरी का मैथ है, एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा क्या है सर आपका संरेखी। तो हमने जानबूझ के थोड़ा मिस्टेक किया आप लोगों के सामने, क्योंकि इस टॉपिक में आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो मैथ आपका गलत हो सकता है। जैसे -4×4 16 4×4 44 बैठा दिए थे हम, तो इस तरह से आप दिमाग को शांत रख के इस चैप्टर को बनाएंगे। ओके सर, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके।